नीट 2021 का तो रिज़ल्ट निकल गया है। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था नीट 2021 का स्कोर वर्सेस रैंक, कितनी स्कोर पे कितना रैंक हुआ है, इसके वीडियो में बना चुका हूँ। आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। अभी मैं नीट 2021 और नीट 2020 का रैंक डिफरेंस और कितनी स्कोर पे नीट 2020 में कितना रैंक हुआ था और कितनी स्कोर पे नीट 2021 में कितना रैंक हुआ है, इसके कंपैरिजन में बना रहा हूँ। आप इसमें आइडिया ले सकते हैं कितनी स्कोर इंक्रीज हुई और कितनी स्कोर डिक्रीज हुई कंपैरिजन नीट 2020 और नीट 2021 के लिए। 720 जो स्कोर उसमें नीट 2020 में 2 टॉप किए थे, लेकिन 21 में 3 टॉप किए, मतलब 3 स्टूडेंट फुल स्कोर किए, लेकिन 2020 में 2 लोग टॉप किए थे। और 715 में जो रैंक आया था 2020 में, वो 720 में जो रैंक आया था वो आया था 3, और लेकिन 21 में ये 17 रैंक हुआ था। और 705 में जो रैंक आया था 20 में वो 85, लेकिन 21 में 153। और 700 में जो रैंक आया था पिछले साल 85, लेकिन इस साल आया है 153, सॉरी ये 44 आया है, और 700 में 153 आया है। मतलब 700 के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। मतलब 700 के ऊपर एम्स मिलना बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। 715 में 3 रैंक और 21 में 17 रैंक, और 705 में 85, और जो 2020 में, सॉरी ये 14th होगा, ये 14th होगा। 705 में 14th रैंक हुआ था, और 2021 में 44 रैंक हुआ है, और 700 में 85 और 153 रैंक हुआ है। मतलब 700 के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट स्कोर किया है इस साल देन 2022। मतलब 700 के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। उसके बाद हम अगर देखें 698 में 112 इस 2020 में रैंक हुआ था, लेकिन 696 में अगर मैं एस्टिमेट करूं तो ये रैंक हुआ था, रैंक इस साल हुआ है 232, इस साल रैंक हुआ है। और उसके बाद अगर मैं देखूं 690 में पिछले साल रैंक हुआ था 170, इस साल रैंक हुआ है 415। मतलब 690 के अबाव बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। 690 के अबाव पिछले साल 170 स्टूडेंट्स था 690 के अबाव, लेकिन इस साल 415 स्टूडेंट इस साल 690 के अबाव स्कोर किया है। उसके बाद 660 में अगर आऊँ तो 2.24 के पिछले साल रैंक हुआ था, लेकिन 664 अगर मैं बताऊँ इस साल 2.2 के, मतलब ऑलमोस्ट सेम रैंक हुआ है। मतलब देख रहे हैं, मतलब 690 के अबाव बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे लगभग सेम, मतलब सेम स्कोर पे सेम ही रैंक आ रहा है। उसके बाद मैं अगर देखूं 650 में पिछले साल 3.6 के रैंक हुआ था, इस साल 3.9 के रैंक हुआ है। मतलब लगभग सेम ही रैंक हुआ है। उसके बाद अगर 640 में आ जाऊं
तो पिछले साल 6 के रैंक हुआ था। इस साल भी ऑलमोस्ट 6 के ही रैंक हुआ है, ऑलमोस्ट 6 के ही इस साल भी रैंक हुआ है, ऑलमोस्ट 6 के रैंक हुआ है। पिछले साल अगर 630 में मैं देखूं तो 8.5 के रैंक हुआ है। इस साल भी ऑलमोस्ट सेम ही रैंक हुआ है, ऑलमोस्ट सेम ही रैंक हुआ है। एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन लगभग इसके आसपास ही रैंक आ रहा है। 620 अगर मैं पकड़ के चलूँ तो पिछले साल 11.5 के रैंक हुआ था, इस साल भी ऑलमोस्ट सेम रैंक हुआ है। और 610 अगर मैं समझूँ तो 15 के रैंक हुआ है पिछले साल, और इस साल भी ऑलमोस्ट सेम रैंक हुआ है। अगर 600 पकड़ूँ तो 20 के करीब रैंक हुआ था पिछले साल, इस साल भी 18.5 के लगभग सेम ही रैंक हो रहा है। अगर मैं 590 में पिछले साल 25 के रैंक हुआ था, इस साल भी ऑलमोस्ट सेम ही रैंक हुआ है। और 570 में पिछले साल 36 के रैंक हुआ है, इस साल भी ऑलमोस्ट सेम रैंक हुआ है। अगर 562 पिछले साल 41 के रैंक हुआ था, लेकिन इस साल 565 में जो डेटा आया है वो 37 के रैंक हुआ है, 37 के रैंक हुआ है। मतलब लगभग सेम ही रिजल्ट आ रहा है रैंक के आसपास। लेकिन जो 690 के अबव, 680 के अबव जो स्टूडेंट है, मतलब 680 के अबव बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट 680 के ऊपर इस साल, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट 680 के ऊपर, 690 के ऊपर या 700 के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट है पिछले साल के तुलना में। लेकिन उसके बाद लगभग सेम ही रैंक आ रहा है। उसके बाद मैं 550 में अगर आ जाऊँ तो 550 में इस साल पिछले साल 50 के रैंक आया था, इस साल भी ऑलमोस्ट सेम ही रैंक आया है, ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। और पिछले साल अगर पकड़ूँ तो 540 में 56 के रैंक आया था, और 520 में 70 के आसपास रैंक आया था, और 510 में 77 के आसपास रैंक आया है। मतलब जो पिछले साल, मतलब जो ओवरऑल आ रहा है, तो मतलब 680-90 के अबव या 700 के अबव बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन इस साल इंक्रीज़ किया है पिछले साल के तुलना में। लेकिन उसके बाद लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रैंक आ रहा है, 1500 19-20 ऐसा कुछ डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रैंक आ रहा है। मतलब इस साल भी ऑल इंडिया कट ऑफ शायद 615 और 620 इसके आसपास ही होगा ऑल इंडिया कट ऑफ, और ये स्टेट टू स्टेट कट ऑफ वेरी करेगा ऑब्वियसली, बट ऑल इंडिया कट ऑफ लगभग सेम ही आएगा। 615 620 आ जाएगा शायद। और ये था नीट 2020 और नीट 2021 का स्कोर वर्सेस रैंक कंपैरिजन। और पिछले वीडियो में मैं नीट 2021 का स्कोर वर्सेस रैंक का एक वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे तो ये देख लीजिएगा। ये 2020 और 2021 का कंपैरिजन वीडियो है, ज़रूर चेक कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ काउंसलिंग के लिए। वेस्ट बंगाल के लिए मतलब पिछले साल 2020 में कितनी स्कोर पे कितना रैंक आया था और ऑल इंडिया रैंक कितना आया था, उसके साथ स्टेट में कितना रैंक आया था, वो मैं वीडियो अगले वीडियो में डालने जा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए कितने स्कोर पे हैं, कितना वेस्ट बंगाल रैंक आया था और कितनी ऑल इंडिया रैंक में कितना वेस्ट बंगाल रैंक आया था, अगले वीडियो में डालूँगा। उसके बाद मैं
काउंसलिंग का फर्स्ट काउंसलिंग का जो काट ऑफ आया था हर कॉलेज का, वेस्ट बंगाल का हर कॉलेज का, वो मैं लगातार वीडियो डालता जाऊँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए अगले वाले वीडियो के लिए, और काउंसलिंग रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू अब मिलता जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो भी सॉल्व करूँगा। और काउंसलिंग के रिलेटेड और भी ज़्यादा कितना क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे काउंसलिंग होगा, सब कुछ मैं अगले वीडियो में डालता रहूँगा। और क्या सब कुछ मैं अगले वीडियो में बैक टू बैक डालता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। काउंसलिंग के रिलेटेड इंक्वायरी के लिए, काउंसलिंग के लिए, और नीट 2020 का भी, नीट 2022 का भी, 2022 का भी जो नोट्स है, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स, ये भी इस चैनल पे डालता रहेगा। धीरे धीरे मैं डाल दूँगा। ओके, आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।